हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंत्र। श्री राम प्रॉपर्टीज़ कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी का डिटेल्स देखें, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, प्रोडक्ट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे कैसा है कंपनी का, सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण क्या है, और थर्ड आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट देखेंगे, और फोर्थ जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी क्या चल रहा है ये देखेंगे, और फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने कंपनी का नाम बताया आपको, श्री राम प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड, इसे हम श्री राम प्रॉपर्टी आईपीओ जो कि दिसंबर 8 2021 को ओपन हो रहा है और दिसंबर 10 2021 तक चलेगा। और क्योंकि इस लोगों को हर कोई ज़्यादातर जानता है दोस्तों, श्री राम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे कंपनी की पहले भी लिस्टेड कंपनियाँ हैं श्री राम ग्रुप की, जो कि लिस्टेड कंपनी श्री राम ट्रांसपोर्ट है, श्री राम सिटी यूनियन फाइनेंस है, ये कंपनी है जो कि अभी श्री राम प्रॉपर्टीज़ जो कि इनकॉर्पोरेट इन 2000 यानी 2000 में कंपनी की स्थापना हुई और जो कि श्री राम ग्रुप का एक हिस्सा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले से ही लिस्टेड कंपनियां हैं श्री राम ट्रांसपोर्ट, श्री राम सिटी यूनियन फाइनेंस। और अभी श्री राम प्रॉपर्टीज़ क्या करती है, तो श्री राम प्रॉपर्टी जो कि दक्षिण भारत में अग्रणी रेसिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनियों में से एक है। और कंपनी मुख्य रूप से मिड मार्केट और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट पर फोकस करती है। और इसके साथ ही कंपनी मिड के मार्केट प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग कैटेगरी के साथ कमर्शियल और ऑफिस स्पेस कैटेगरी में भी मौजूद है। और मेनली कंपनी के बेंगलुरु और चेन्नई कंपनी के लिए प्रमुख बाजार हैं। कंपनी के ऑपरेशंस कोयम्बटूर, विशाखापत्तनम और कोलकाता में भी हैं। और दोस्तों, एज ऑन 30 सितंबर 2021 तक कंपनी ने 29 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए हैं, जिनमें से 24 बेंगलुरु और चेन्नई शहरों में। और एज ऑन 30 सितंबर 2021 तक कंपनी के पास चल रहे 35 प्रोजेक्ट्स, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट एंड फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट में से हैं। यानी कंपनी पे अभी एज ऑन सितंबर 2021 तक 35 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में देखें तो दोस्तों, रेपुटेड श्री राम ग्रुप का हिस्सा है, पार्ट ऑफ रेपुटेड श्री राम ग्रुप, और दक्षिण भारत में अग्रणी रेसिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनियों में से एक है। और कंपनी की प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन एंड एग्जीक्यूशन में प्रोवन यानी सिद्ध क्षमता है, सिद्ध कर चुकी है अपनी कैपेबिलिटीज़ को। और फाइनेंशियल इन्वेस्टर के साथ मजबूत रणनीतिक संबंध है कंपनी के। और स्केलेबल और एसेट लाइट बिजनेस मॉडल कंपनी का है। और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है, जो कि मजबूत वित्तीय स्थिति बोल सकते हैं कंपनी की। ऑल वेल पोजीशन एंड बेनिफिट फ्रॉम रेगुलेटरी एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट और द एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है कंपनी की। तो ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, जो कि आप देख सकते हैं कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ लिखा है कंपनी के। अभी कंपनी के प्रोमोटर्स कौन है, तो एम मुरली और श्री राम प्रॉपर्टीज़ होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड श्री राम ग्रुप एग्जीक्यूटिव वेलफेयर ट्रस्ट, ये कंपनी के प्रोमोटर्स हैं। और अभी कंपनी बोलती है फाइनेंशियल स्टेटस हमारा अच्छा है, अभी हम देखते हैं कैसा है। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनेंशियल कंपनी का मिलियन में है, और मार्च 19 का, मार्च 20, मार्च 21 और ये सितंबर 21 तक है। तो मार्च 19 में कंपनी का एसेट 33,656.31 मिलियन का था, जो कि मार्च 20 में बढ़ के 34,173 मिलियन का हो गया। यानी ग्रोथ देखने को मिली 19 के मुकाबले 20 में एसेट की। और जो मार्च 21 में 32,994.87 मिलियन का, यहाँ पे यानी कि आप देखेंगे 19 और 20 दोनों के मुकाबले यहाँ पे डाउन देखने को मिला है यहाँ पे 21 में। और वहीं सितंबर 21 में देखें तो 32,933। तो यहाँ पे थोड़ा सा और यानी आप देखेंगे पिछले साल के मुकाबले 21 के मुकाबले और भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा यहाँ डाउन देखने को मिल रहा है। एसेट कम हुए हैं, तो ठीक है, एसेट कम हुई है। अभी रेवेन्यू देखते हैं क्या है। तो रेवेन्यू कंपनी का मार्च 19 में 7,237.80 मिलियन का रेवेन्यू आया। वहीं मार्च 20 में 6,318.43 मिलियन का रेवेन्यू देखने को मिला। तो ये पिछले 19 के मुकाबले 20 में यहाँ पे रेवेन्यू कम हुआ है। वहीं आप 21 में देखें तो 5,013
0.08 मिलियन का यहाँ रेवेन्यू, यानी आप देखेंगे 19 और 20 दोनों के मुकाबले यहाँ पे और भी यहाँ पे डाउन देखने को मिला रेवेन्यू। वहीं सितंबर 21 में देखें तो 1521.50 मिलियन का यहाँ पे रेवेन्यू मिला है। तो अभी ये 6 मंथली अभी यहाँ इसको डबल करेंगे तो भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतना कुछ खास रेवेन्यू ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, जो कि मार्च 22 में हम बोलेंगे। तो यहाँ पे सालों साल आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा डाउन होता जा रहा है। 19 में के मुकाबले 20 में कम हुआ, फिर 21 में और 22 में और भी कम देखने को मिल सकता है। वहीं अभी प्रॉफिट देखें कंपनी का कैसा है, तो मार्च 19 में कंपनी को 487.91 मिलियन का यहाँ प्रॉफिट देखने को मिला, ये अच्छी बात है। और मार्च 20 में देखेंगे तो माइनस में 863.93 मिलियन का यहाँ पे देखने को मिली फिगर, जो कि लॉस देखने को मिला। यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल लॉस देखने को मिला 19 के मुकाबले 20 में। और वहीं 21 में देखें तो दोस्तों माइनस 681.78 मिलियन का यहाँ लॉस देखने को मिला। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉस कम है 20 के मुकाबले 21 में, पर कंपनी अच्छी खासी लॉस में है। और वहीं आप देखें दोस्तों 6 महीने में कंपनी का लॉस यहाँ पे पूरे 21 का जो लॉस था उसके लगभग आ गया है सितंबर 2021 में। तो यहाँ पे कंपनी आगे भी आने वाले साल में 2022 में यहाँ लॉस में ही कंपनी का प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट बोलते तो लॉस आएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट में कंपनी थी, अभी लॉस में चल रही है, क्योंकि अभी जिस कंपनी से रियल एस्टेट से कंपनी बिलोंग करती है, कोरोना के चलते हुए इस सेक्टर की सब प्रॉब्लम चल रही है, सेल आउट इतना नहीं है, सब प्रोजेक्ट अटके पड़े हुए हैं। और ऑब्जेक्ट क्यों है, कंपनी अभी आईपीओ क्यों ला रही है, तो रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग अवेल बाय कंपनी पे और कंपनी की सब्सिडी कंपनी पे कुछ लोन है, इसका जितना भी पेमेंट हो सके उतना कंपनी करना चाहिए, फुल भी कर सकती है। और जो कि आप देख सकते हैं सब्सिडी कंपनी श्रीराम पॉप स्ट्रक्चर, ग्लोबल इंट्रोपोलिस एंड बंगाल श्रीराम, ये सब सब्सिडी कंपनी भी है कंपनी की। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल लॉ, यानी और भी जो पर्पज़ हैं जो कि नियम के अनुसार रहेंगे वो कंपनी करेगी। यहाँ पे जो पैसा कंपनी पे आएगा आईपीओ के थ्रू उसका उपयोग। तो आईपीओ ओपन हो रहा है दिसंबर 8 को और दिसंबर 10 तक चलेगा। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू टाइप है, फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर, आईपीओ का प्राइस 113 से 118 रुपये पर इक्विटी शेयर और मार्केट लॉट 125 शेयर्स का है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 125 शेयर, लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पे होने वाली है। और इशू साइज़ 600 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश 250 करोड़, तो 250 करोड़ जो आएंगे दोस्तों कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए यूज होगा। कंपनी को जो लोन है वो यहाँ पे चुकाएगी कंपनी। और ऑफर फॉर सेल में 350 करोड़ जो कि प्रोमोटर्स पे जाएंगे, जो ऑफर अपने सेल करेंगे अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं। और यहाँ एम्प्लॉय कैटेगरी को 11 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। और टेंटेटिव टाइम टेबल देखें तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आईपीओ दिसंबर 8 को ओपन होने जा रहा है, दिसंबर 10 तक चलेगा। और अलॉटमेंट शेयर्स का 15 दिसंबर को होगा और जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा 16 दिसंबर को रिफंड किया जाएगा और जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर 17 दिसंबर को क्रिएट किया जाएगा और लिस्टिंग 20 दिसंबर को है। और दोस्तों इसमें हम जैसे रिटेलर से कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम 1 लॉट और जिसमें 125 शेयर्स रहेंगे 14,750 इन्वेस्टमेंट में अमाउंट लगेगा। और मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकें जिसमें 1,625 शेयर रहेंगे, 1,91,750 इन्वेस्टमेंट में अमाउंट लगेगा। और आईपीओ लाने के पहले प्रोमोटर्स का होल्डिंग 31.98%, आईपीओ के बाद का अपडेट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोमोटर्स का होल्डिंग और भी कम हो जाएगा, तो यानी प्रोमोटर्स पे अच्छा सा होल्डिंग अपना यहाँ पे आईपीओ में निकाल लेंगे। ऑलरेडी 31.98% ही प्रोमोटर्स पे होल्डिंग है। और दोस्तों कंपनी का एड्रेस देखते हैं तो क्या है, ये कंपनी का एड्रेस है श्रीराम प्रॉपर्टीज लिमिटेड, बाजुला रोड, टी नगर, चेन्नई, तमिलनाडु का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और ये वेबसाइट है। और रजिस्ट्रार दोस्तों कंपनी का के फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट, ये हमें रजिस्ट्रार का अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। तो दोस्तों श्रीराम प्रॉपर्टीज ग्रे मार्केट न्यूज़ टुडे, तो एज ऑन 4 दिसंबर 2021 दोपहर के बाद 1 बजे का अपडेट है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम नॉट स्टार्टेड, यानी ये स्टार्ट नहीं हुआ है दोस्तों। तो जैसा ये स्टार्ट होता है मैं आगे अपडेट कर दूंगा आपको।
और दोस्तों इसमें आप देखेंगे शेयर ऑफर किए गए QIB कैटेगरी को 75%, NI कैटेगरी को 15% और रिटेल कैटेगरी को 10%। और इसमें जैसे कि एम्प्लॉय कैटेगरी भी है। और दोस्तों यहाँ पे इस पर फाइनेंशियल डिटेल्स से आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर एज ऑन 2019-21, 2019-20 रुपीज़ माइनस में 5.80 और अर्निंग पर शेयर 2020-21 रुपीज़ माइनस में 4.60 और अर्निंग पर शेयर 2021-22 रुपीज़ माइनस में 4.60 और बुक वैल्यू ऑफ द शेयर एज ऑन 30/9/2021 रुपये 51 रुपये 53 पैसा और बुक वैल्यू ऑफ शेयर ऑफर द IPO रुपीज़ 60.07। और यहाँ पर नेट वर्थ देखें तो दोस्तों है नॉट एप्लीकेबल आ रहा है 19-20-21-22। और दोस्तों पीयर्स में देखें तो देख सकते हैं पीयर्स कंपैरिजन में सोवा डेवलपर्स, प्रेस्टीज स्टेज, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, गोदरेज प्रॉपर्टी, ओवराई रियल्टी, सनटेक रियल्टी, ये सब पीयर्स में है कंपनी। तो दोस्तों और भी अपडेट आते रहेंगे और भी IPO आ रहे हैं। अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल।